Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या परिवर्तन होके रहेगा, व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ एंड who is coming in your life. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs. तो ये जो आप सैंड रीडिंग देख रहे हैं इससे 2 साल पहले मैंने दिया था, तब मैंने पहली बार दिया था यूट्यूब में और वो हिंदी में ही था और इस बार हिंदी में ही है, तो सीधा 2 साल के बाद मैं दे रही हूँ. सो ऑब्वियसली देर विल बी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, देर विल बी लॉट ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू. सो लेट्स सी. हम आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो वर्तमान दौर है, वो भी हम देखेंगे और फ्यूचर भी देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. सो लेट्स सी. जो सैंड प्रेडिक्शन होते हैं, काफ़ी पुराना जो टेक्निक है डिविनेशन में, पहले जब कार्ड्स नहीं थे, ठीक है, जब कहीं ना कहीं पे एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी नहीं था, तो बहुत जो लोग जो बंजारे मतलब होते थे, इधर से उधर उधर से इधर जाते थे, वो लोग करते थे इन द कंट्रीज लाइक अफ्रीका और एनी अदर लाइक कंट्रीज जहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है कोस्टल एरियाज़ के सामने. तो वहाँ पे उस डिविनेशन मेथड के द्वारा प्रेडिक्ट किया जाता था फ्यूचर को भी. ओके, आजकल के समय पे बहुत सारे टेक्निक्स हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, क्या हो सकता है उनकी लाइफ में. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. ओके, सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब ही मैं मतलब सैन को इस तरह से मैं कर रही थी और जब मैं बोल भी रही थी स्पिरिट्स को, तब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो आप एक्सेसिव वे में देख रहे हो वो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और ऊपर से ये अगर हम ऊपर से देखें तो ये पाम लीफ की तरह भी दिखता है. आई होप यू कैन सी इट. इट लुक्स लाइक अ पाम लीफ, ठीक है. और पाम लीफ जो होते हैं वो एक पत्ता फिर दो पत्ता यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं कि 3 लीव्स आर देयर. सो ये एक बेल पत्र भी हो सकता है. नाउ चैनल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे पैसेजेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये बात ज़रूर आपको बोलनी चाहिए कि करेंटली यू आर फीलिंग लॉस्ट. आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को खो चुके हो. आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इधर तो आप बहुत ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ दे रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है एंड पीपल आर नॉट एबल टू एडजस्ट. आपके स्ट्रेंथ्स देखकर या आपके कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छाई देखकर या आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुण देखकर लोग तो ईर्ष्या कर ही रहे हैं, जेलस भी हो रहे हैं. वाइब्रेशन मैच ना करने की वजह से हो सकता है आपके साथ आपके पार्टनर का सेपरेशन भी हुआ है, ठीक है. एंड यू फील लाइक दैट इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. शायद सब कुछ खत्म हो गया. आपने नहीं चाहा था फिर भी हुआ, ठीक है. ऐसा आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट तो किया कि ये इंसान जो है मेरे लिए बहुत कुछ कार्य कर देंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए किया था, मैंने इसके जो है बुरे वक्त पर मैंने इसका साथ दिया था, लेकिन इसने मेरा साथ नहीं दिया. आने वाले समय में आपके लिए क्या रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इन द फील्ड ऑफ डिविनिटी. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू कैन गेट मोर देन 3 ऑप्शंस, या ये सिग्निफाई करता है लाइक द 3 ऑफ वैंड्स कार्ड, जहाँ पे एक्सपेंशन, जहाँ पे वृद्धि, जहाँ पे प्रोग्रेस, जहाँ पे अनवांटेड नेगेटिव फोर्सेस का जो है कोई लेना देना नहीं, जहाँ पे ऑप्शंस आपके लाइफ में बढ़ते हुए. ये 3 ऑफ पेंटिकल्स भी हो सकता है जहाँ पे आप, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आइडिया कुछ ऐसा है कि उसके लिए बहुत सारे लोगों के आपको जुगाड़ करना पड़ेगा और आप करेंगे भी. एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए था जहाँ पे आपकी जो है
पूरी आस्था है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपने वहाँ पे जाके कुछ कहा तो ऑब्वियसली वो फेवरेबल होंगे, वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मीटिंग न्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उनके साथ कनेक्शन बनना। यहाँ पे वो लोग के आइडिया से हो सकता है कि आपका और बिजनेस और भी आगे बढ़े। जो फंड में आपको दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, जहाँ पे फंड्स आपको ज़्यादा चाहिए था वहाँ पे आपको कम मिल रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और भी करेंगे आप, जहाँ पे उसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। और वो कोई हो सकता है कि फाइनेंशियल काउंसलर के पास जाके आपका जो है सॉल्यूशंस आपको और मिले। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यहाँ पे देखो सबसे बड़ा लीफ यहाँ पे बना है और यहाँ पे दो छोटे हैं। इसका मतलब ये भी है यू आर गोइंग टू बी द इन द स्पॉटलाइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो पॉपुलैरिटी आप डिजर्व करते हो, जो कहीं ना कहीं पे हार्ड वर्क के, जो सक्सेस का हकदार आप है, जो किसी और को मिल रहा था इतना टाइम, मे बी यू हैड बिन लाइक ऐसा बोला जाता है ना, जब कोई ऑडिशन होते हैं या कंपटीशन होता है, जब इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो, लोग क्या हो जाते हैं ना वहाँ पे ऐसा बैक लिस्ट में रह जाते हैं। जो लोग डिजर्व करते हैं वो आप आ ही नहीं पाते हैं। सो आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी मच मोर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो हु यू आर, आप कौन हो उसको दिखाने के लिए। जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बहुत भारी पड़ेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि आप जिस तरह से कहेंगे कुछ बातें, आप जिस तरह से लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आपका जिस तरह से कारीगरी है, कारीगरी ऐसा होता है ना, वो दिखता है, वो उनको बोलना नहीं पड़ता कि मैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड हूँ, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट का काम में ही दिख जाता है वो, चाहे वो कोई भी फील्ड में, कोई भी प्रोफेशनल, वो एक आर्टिस्ट है अपने फील्ड में। कोई भी फील्ड में कोई एक क्रिएटर है, ठीक है। दैट क्रिएशन इज ओनली, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन में है, वो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है, वो जब हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से शुरू करके कुछ भी क्यों ना हो, तो तभी पता चल जाता है कि उसने कितना अच्छा आविष्कार किया था या उसमें क्या क्या फॉल्ट थे। सो पीपल विल कम टू रिकॉग्नाइज यू, ओके, फॉर हु यू आर। एंड कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होंगे जहाँ पे आप नहीं चाहेंगे कि वो एंड हो जाए, पर वो एंड होना ही है, क्योंकि उस तरह के माहौल में आप फ्यूचर में जाके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। भले ही आपको दुख लगे, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए होगा। ओके, एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट देयर विल बी न्यू फ्लावरिंग सीजन इन योर लाइफ। जिस तरह से हर साल में फ्लावरिंग सीजन जो होता है वो नए दौर को ही, एक नए सीजन को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी एक न्यू फ्लावरिंग सीजन है, जहाँ पे पत्ते गिर जाते हैं, फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। इट मार्क्स द चेंज ऑफ सीजन इन योर लाइफ। वो भी एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो एक लीफ पैटर्न आया है। लीफ आप जानते ही है, हम सब लोग बचपन में पढ़े हैं कि लीफ से ही जो एक खाना बनाते हैं कौन, वो तो बनाते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट आता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। सो पत्ता जो है वो वाइटल होता है उसके लिए। तो आपके जीवन में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप वो चीज़ इतना ज़्यादा जो अहमियत नहीं देते थे, ठीक है, आप धीरे धीरे उसी चीज़ के ऊपर अहमियत आप देंगे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम और भी देखेंगे, हम और भी जानेंगे, ताकि हमारे पास और भी वाइटल इंफॉर्मेशन हो। ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में। ओके, सो वी डू हैव, आई टोल्ड यू, द हार्वेस्टिंग सीजन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हार्वेस्टिंग सीजन मतलब क्या होता है, जब कटाई का समय होता है, फिर मतलब क्या है, सीजन तो चेंज हो गया। अभी क्या है,
जो आपको रिसीव होगा, प्राप्त होगा, द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। ये देख के ही ना मुझे ऐसा दिखता है कि कोई नया जो है वो फसल जब काटा जाता है तो बहुत खुशी के माहौल होते हैं। जैसे पोंगल हो गया, बहुत सारे जो है फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं उसी दौरान। बहुत ज़्यादा जो है घर में जो है कहीं ना कहीं पे एक मीठा बनता ही है, चाहे वो चावल का हो, गेहूं का हो, कुछ भी हो। इट हैपन्स बिकॉज दैट इज़ अ ट्रेडिशन। तो हो सकता है कुछ ट्रेडिशनल जो है रीति रिवाज आपके घर में हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड 10 ऑलवेज सिग्निफाइज लाइक यू नो दैट इज़ एंडिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये देखो, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चैप्टर्स बिल्कुल ख़त्म होंगे जो आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कि बेनिफिशियल नहीं था। हो सकता है वो इंसान, हो सकता है वो लोग, हो सकता है वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ट्रिकी था और आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे अगर वो फ्यूचर में भी हुआ तो ये सारे सिचुएशंस, जो गेम खेला जा रहा था आपके साथ, जो मैनिपुलेशन हो रहे थे आपके साथ, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स, सब कुछ सेटल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हो जाएगा ऑब्वियसली विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली इट विल कम टू एन एंड। 13 and 13 31 इट मीन्स कमिंग टू एन एंड। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो दैट आपकी ज़िंदगी में जो एक ग्लो टाइम आना है, और जहाँ पे आप हमेशा ही, आपको ऐसा लगता है कि आप बिहाइंड द स्क्रीन हमेशा थे, बिहाइंड द सीन आप थे, लोगों को मिल रहा था, आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो जब सन आ जाता है उससे ऊपर और कुछ नहीं होता। सन इज़ द मेन प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और जब वो आपके साथ है आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग विच विल बी परमानेंट। एक परमानेंट चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के लिए, परमानेंट जॉब, यू नो, इन अ वेल यू नो नोन कंपनी। यहाँ पे देखो फिर से द 11 नंबर कम्स फॉर द जस्टिस कार्ड, जहाँ पे ये माना जाता है कि कर्मा ऑफन गिव्स रिवर्स, कर्मा गिव्स पनिशमेंट। सो आपके साथ जो भी हुआ इतना दिन, आपको अगर लग रहा है कि नहीं इट वॉज लाइक अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर मी, हो सकता है कि वो पहले कर्म की वजह से हो, और आगे जाके आपके साथ जो होगा दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर गुड कर्मा। ओके, एंड डेफिनेटली व्हाट आई कैन सी इज द वर्ल्ड कट, जहाँ पे 8 ऑफ एंड्स, फास्ट फास्ट प्रोग्रेस पॉसिबल है, किसी से मिलना हो सकता है, तय है आपका, जगह पे जाएंगे, कोई नया माहौल, नई दुनिया यहाँ पे बसाने की कोशिश करेंगे आप। फिनिश हो जाएगा कुछ चैप्टर्स, फिर से एक चैप्टर शुरू होगा, ख़त्म फिर शुरू, ख़त्म फिर शुरू। ठीक है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं, चाहे वो चोटी कितना भी आपको चैलेंजिंग दिखे, वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it and you will definitely like. So please do comment and claim it. Thank you so much guys. Love you a lot. Take care of yourself and